जब खैबर की किलाबंदियां ईमान के आगे झुकी थीं, तब सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि हिकमत और सब्र की जीत हुई थी। क्या आप जानते हैं वो कहानी जिसने इस्लाम की तासीर को हमेशा के लिए बदल दिया? और क्या आज के ईरान इसराइल के जंग में भी वही हिकमत काम आ सकती है? इस वीडियो में जानिए वो राज जो इतिहास ने छुपा रखा था। आज भी उसी तरह जुल्म की किलाबंदियां खड़ी हैं। तारीख गवाह है कि बहादुरी सिर्फ तलवार से नहीं होती बल्कि हिकमत, सब्र और यकीन से तख्त पलट जाते हैं। खैबर का किला उस जमाने की सबसे मजबूत किलाबंदी थी जो अरब के इतिहास में एक अहम मुकाम रखती थी। यह किला केवल एक युद्ध स्थल नहीं था बल्कि मुसलमानों के लिए एक तरह की बड़ी चुनौती और परीक्षा थी। उस वक्त यहूदियों का एक बड़ा समूह खैबर में बसा हुआ था जो अपने किलों और जमीन पर बेहद मजबूत था। उनकी दीवारें इतनी मोटी थीं कि साधारण हथियारों से तोड़ना नामुमकिन था। किले के मुख्य द्वार लोहे के बने हुए थे और यह इस बात का सबूत था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे। मदीना आने के बाद मुसलमानों की ताकत बढ़ रही थी और इस्लाम एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहा था। लेकिन खैबर के यहूदी उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। ये यहूदी बार बार मदीना पर हमला करते और मुसलमानों के लिए मुश्किलें खड़ी करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खतरे को समझा और तय किया कि अब समय आ गया है कि खैबर को मात दी जाए। मुसलमानों ने पूरी तैयारी के साथ उस लड़ाई के लिए फौज बनाई। ये फौज सिर्फ ताकतवर ही नहीं थी बल्कि उनमें ईमान और हिम्मत भी थी। खैबर के किले पर पहुंचकर मुसलमानों ने देखा कि सीधे हमला करना आसान नहीं होगा। लोहे के दरवाजे इतने मजबूत थे कि उन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल था। इस किले को जीतने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि समझदारी और रणनीति भी जरूरी थी। यहाँ हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी और सूझबूझ ने मुसलमानों का मनोबल बढ़ाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को उस लोहे के दरवाजे को तोड़ने का जिम्मा दिया। हजरत अली ने पूरी ताकत से उस दरवाजे को मारा और दरवाजा टूट गया। इस घटना से मुसलमानों का हौसला बुलंद हुआ। वो किले के अंदर घुसे और अपने दुश्मनों से लड़कर आखिरकार किले पर कब्जा कर लिया। यह जीत केवल जमीन की नहीं थी बल्कि इस्लाम की ताकत और ईमान की जीत थी। खैबर की यह लड़ाई इतिहास में हमेशा एक मिसाल के तौर पर याद रखी जाती है। यह लड़ाई हमें सिखाती है कि सही वक्त पर बहादुरी और समझदारी से काम लेकर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। आज जब हम इस कहानी को देखते हैं तो हमें कई बार अपने समय के हालात नजर आते हैं, खासकर मध्य पूर्व में ईरान और इसराइल के बीच का तनाव जो लंबे समय से चला आ रहा है। बहुत हद तक खैबर के उस किले की तरह मजबूत और जटिल है। ईरान एक इस्लामी देश के रूप में अपनी राजनीतिक और धार्मिक ताकत बढ़ाना चाहता है। वो क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और अपनी सुरक्षा के लिए तैयार है। वहीं इसराइल जो एक यहूदी राज्य है अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है और हर उस ताकत को खत्म करने की कोशिश करता है जिसे वो खतरा समझता है। इन दोनों देशों के बीच टकराव अनेक बार जंग के रूप में सामने आते हैं, लेकिन अक्सर ये टकराव कूटनीति और खुफिया जंग के रूप में भी चलता रहता है। यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, तेल की आपूर्ति और वैश्विक सुरक्षा पर असर डालता है। खैबर के किले की तरह आज के ईरान इसराइल के बीच के संबंध भी तनावपूर्ण, जटिल और खतरनाक हैं। इस युद्ध और संघर्ष की शुरुआत कई दशकों पहले हुई जब मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। ईरान की इस्लामी क्रांति ने क्षेत्रीय शक्तियों को चुनौती दी और इसराइल ने अपने आप को घेराव में पाया। ईरान की सत्ताधारी सरकार शिया इस्लाम की धुरी है जबकि इसराइल एक यहूदी राष्ट्र है। इनके धार्मिक मतभेद भी संघर्ष की एक बड़ी वजह है। इन दोनों के बीच के संघर्ष ने कई बार सीधे हथियारबंद संघर्षों को जन्म दिया है, लेकिन दोनों ही पक्ष इस बात को समझते हैं कि पूरी जंग किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगी। इसलिए वो अक्सर छुपकर कूटनीति से और प्रॉक्सी वारफेयर से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। आज के दौर में भी जब दुनिया कोविड-19 जैसी महामारी से उबर रही है, महाद्वीपीय शक्तियां नई लड़ाइयां और राजनीतिक जंगों की तैयारी कर रही हैं, तो मध्य पूर्व का ये तनाव और भी चिंताजनक हो जाता है। ईरान अपनी परमाणु परियोजनाओं को लेकर वैश्विक दबाव में है। वो चाहता है कि वो पूरी ताकत के साथ खुद को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करे।
इसराइल चाहता है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए, क्योंकि वह उसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझता है। इस मुद्दे ने पूरे विश्व को विभाजित कर दिया है। कुछ देश ईरान के पक्ष में हैं तो कुछ इसराइल के समर्थन में। मध्य पूर्व में ये राजनीतिक और धार्मिक मतभेद केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वहाँ के कई अन्य देश भी इस संघर्ष में उलझे हुए हैं। ईरान के समर्थक कई समूह हैं जो क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। वहीं इसराइल को भी अपने सुरक्षा गठबंधनों को मजबूत करना पड़ रहा है। इस पूरे संकट की वजह से लाखों लोग पीड़ित हैं। आम जनता युद्ध, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो रही है। इतिहास से ये भी पता चलता है कि ऐसे जटिल और लंबे संघर्षों को सिर्फ हथियारों से ही खत्म नहीं किया जा सकता। समझदारी, कूटनीति, बातचीत और आपसी सम्मान के बिना शांति संभव नहीं। यहाँ पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोच हमें बहुत बड़ा सबक देती है। उन्होंने सिर्फ तलवार से ही नहीं, बल्कि अपने दिमाग और सोच से इस्लाम की रक्षा की। आज भी अगर मध्य पूर्व में शांति लानी है तो यह जरूरी है कि ईरान और इसराइल के बीच संवाद हो, मतभेद सुलझाए जाएं और दोनों पक्ष एक दूसरे की चिंता को समझें। आज की दुनिया में जहां इंटरनेट और सूचना का दौर है, झूठी खबरें और फेक न्यूज भी तनाव को बढ़ाती हैं। इसलिए सही जानकारी और समझदारी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें इतिहास की इन कहानियों से सीख लेनी चाहिए कि बहादुरी के साथ साथ धैर्य और समझदारी कितनी अहम है। मध्य पूर्व में कई बार शांति प्रयास हुए, लेकिन उनमें असफलता की वजह कई बार नेताओं की जल्दबाजी, जिद और अपने हितों को प्राथमिकता देना रहा। अगर इतिहास को देखें तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी सिर्फ ताकत की मिसाल नहीं है, बल्कि उनकी दूरदर्शिता, समझदारी और इंसानियत भी बड़ी सीख है। आज का दौर बेहद संवेदनशील है। जहां एक तरफ तकनीक ने दुनिया को जोड़ दिया है, वहीं राजनीतिक और धार्मिक मतभेद उसे फिर से टुकड़ों में बांट रहे हैं। इसी संदर्भ में खैबर की लड़ाई और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी हमें याद दिलाती है कि लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग, धैर्य और समझदारी से भी होती है। मुस्लिम समुदाय को भी एकजुट होना होगा, अपने अंदर के मतभेदों को भूलकर एकता और भाईचारे की मिसाल पेश करनी होगी। इसी तरह विश्व को भी समझना होगा कि आज की जटिल समस्याओं का हल बातचीत और कूटनीति में है, न कि हिंसा और युद्ध में। मध्य पूर्व के इस संघर्ष में बड़ी ताकतों का हाथ है, लेकिन इसका समाधान भी बड़ी सूझबूझ और सहयोग से हो सकता है। आज के दौर में जब लोगों की जिंदगी अस्थिर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और आतंकवाद के खतरे हैं, वहाँ शांति सबसे बड़ी जरूरत है। इसीलिए इतिहास की इस लड़ाई से प्रेरणा लेकर हमें शांति की ओर कदम बढ़ाना होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी की तरह हमें भी अपने हर कदम सोच समझकर उठाने होंगे। अगर हम जल्दबाजी और गलतफहमी से बचेंगे तो न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया में अमन चैन आएगा। यही सबक हमें खैबर के किले से और उस लड़ाई से मिलता है, जो सिर्फ पुरानी बात नहीं बल्कि आज के लिए सबसे बड़ा पैगाम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल निहाल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीखते हैं और आज के दौर के हालात पर आपकी क्या राय है। अल्लाह हम सबको हिकमत, धैर्य और अमन के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। फिर मुलाकात होगी नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए सलाम और दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।